नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। पहले नजर आज की कुछ सुर्खियों पर। राजस्थान से मोदी कैबिनेट में 4 सांसदों को जगह मिली है। भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भागीरथ चौधरी को मंत्री बनाया गया है। खबरें आ रही थी कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को मंत्री बनाया जाएगा। दुष्यंत झालावाड़ 12 से लगातार 5वीं बार सांसद बने हैं, लेकिन पीएम मोदी ने दुष्यंत सिंह को नहीं बल्कि जोधपुर के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को पहले रखा। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर भजनलाल शर्मा हटाए जा सकते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की वापसी हो सकती है। राजस्थान में पिछली अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में सरकारी जमीन के जो 9 लाख पट्टे जारी किए गए थे, उसकी अब भजनलाल सरकार जांच करेगी। ऑटोनॉमस गवर्नमेंट मिनिस्टर झावर सिंह ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार में जारी किए गए पट्टों में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। जल्द ही उसके आधार पर सीनियर अफसरों की देखरेख में जांच की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। ऐसे में अब नया पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, ये भी अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जेपी नड्डा ही संभालेंगे। पीएम मोदी अभी G7 समिट में भाग लेने के लिए 13 जून से 15 जून तक इटली जा रहे हैं। इस महीने के आखिर तक भाजपा की संसदीय दल की बैठक हो सकती है और उसमें अध्यक्ष चुना जा सकता है। राजस्थान की नागौर सीट पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी की ज्योति मृधा को 42,225 वोटों से चुनाव में हराया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही ज्योति मृधा लगातार हनुमान बेनीवाल को निशाना बना रही हैं। ज्योति मृधा ने हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि आप कभी भाजपा के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं और उनकी बैसाखी लेकर आते हैं। अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाओ। ज्योति मृधा ने कहा कि एक बार अकेले चुनाव लड़ा था, तब जमानत भी जब्त हो गई थी। जितने अनशर्ट बयान दिए कैसा हमने तो पार्टी बना ली, और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या फालतू होगा। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला को मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं करने के बाद उनके लिए अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में वो लोकसभा स्पीकर थे। हालांकि चर्चाएं ये भी हैं कि ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष के मजबूत होने और बीजेपी के खुद का संख्या बल बहुमत से कम होने की वजह से उनको लोकसभा में ऐसा स्पीकर की जरूरत है जो सरकार को किसी भी तरह के संकट से बचा सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहाल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश ने कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव जीता है। संसदीय चुनाव में शानदार प्रदर्शन से खुश सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, समाजवादी पार्टी का अगला लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का है। पार्टी ने अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को भी बुलाया गया था। शपथ समारोह में शामिल होने के बाद मोइजू ने अपना बयान देते हुए कहा कि ईश्वर की इच्छा से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से मालदीव की समृद्धि बढ़ेगी। चीन समर्थन के लिए मशहूर मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अपनी पहली भारत यात्रा के अंत में कहा कि यह यात्रा मालदीव और क्षेत्र के लिए सफल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा कि अब की बार 400 पार के नारे से एनडीए को नुकसान पहुंचा है। विपक्ष के नेता के बीच एक झूठा प्रचार कर दिया है कि अगर एनडीए 400 पार से ज्यादा सीटें जीत जाती है तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। जनता के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों के मन में यह बात बैठ गई और खामियाजा महाराष्ट्र को उठाना पड़ा। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब
आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बतौर सीएम ये नायडू का चौथा कार्यकाल है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। नायडू सरकार के टीडीपी से 20, जनसेना से 2 और भाजपा से 1 मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इससे पहले मंगलवार को टीडीपी और एनडीए ने नायडू को अपने विधायक दल का नेता चुना था। इसके साथ ही जनसेना नेता पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। उन्होंने ये ऐलान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से एक दिन पहले किया था। नायडू ने यह भी कहा है कि आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी अमरावती ही होगी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 3 कैपिटल फॉर्मूला दिया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमारी सिर्फ एक राजधानी अमरावती होगी। विशाखापट्टनम को आर्थिक राजधानी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। उड़ीसा में आज पहली बार भाजपा की सरकार बनी। राजधानी भुवनेश्वर में जनता मैदान में मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम कनकवर्धन सहदेव और प्रभाती परिदा के अलावा 13 मंत्रियों ने शपथ ली। मांझी मंत्रिमंडल में 13 विधायक भी शपथ ले सकते हैं। राजस्थान में शराब विक्रेताओं को भी अब फूड लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है। विभाग की ओर से शराब कारोबारियों के लिए निकले गए सर्कुलर से कारोबारियों में हलचल मच गई है। जो लाइसेंस नहीं लेंगे उन पर भारी जुर्माना लगेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक्साइज कमिश्नर को भी इसके लिए पत्र लिखा है। राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बाद उदयपुर से बीजेपी के नए सांसद मन्नालाल रावत को जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है। सांसद मन्नालाल रावत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि जिसने रावत को जान से मारने की धमकी दी उसका नाम खानूराम मीना है। जम्मू कश्मीर के रियासी कठुआ, डोडा में पिछले 60 दिनों में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी हमले हुए। इसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 जवान शहीद हुआ और 1 आतंकी मारा गया। 3 घटनाओं में 5 जवानों और 48 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली में मौजूदा जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि शहर में टैंकर माफिया के खिलाफ दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग परेशान हैं। अगर गर्मियों में पानी की कमी बार बार होने वाली समस्या है तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। कुवैत में वर्कर हाउसिंग वाली एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 40 लोगों के मारे जाने की आशंका है। कुवैत में दक्षिण अहमदी प्रांत के मंगाफ इलाके में 6 मंजिल इमारत की किचन में लगी आग। बताया जा रहा है कि इमारत में करीब 160 लोग रहते थे, जो कि एक ही कंपनी के वर्कर्स हैं। वहां रह रहे कई लोग भारतीय भी थे। दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।